हम इंडियंस की डाइट ऐसी है जिसकी वजह से हमारा इंडिया एक डायबिटिक हब बन चुका है और इसकी वजह से हमारा एवरेज टेस्टोस्टेरोन सिर्फ 300 mg रह गया और बाकी देशों के साथ 400 पहुंच जाते हैं। तो ऐसी क्या डाइट की खराबी हमारे जो हमें फिक्स करनी चाहिए ताकि हमारा टी लेवल्स बढ़ जाए। सबसे पहला खराबी, वी कंज्यूम लॉट्स ऑफ कार्ब्स बट नो प्रोटीन। अगर तुम्हारे ज़िंदगी में सिर्फ कार्ब्स लिखे हैं ना, पूड़ी, चावल, दाल, रोटी और थोड़ी सी सब्जी जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, जो सब्जी तुम खाते हो आलू बैगन वगैरह में कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। अगर तुम ऐसा खाते हो भाई, तुम्हारा टी लेवल्स गिर जाते हैं, तुम डायबिटिक बन जाते हो। तुम्हें क्या करना है, तुम हर मील ब्रेकफास्ट, लंच, जो ये लंच और डिनर के बीच में क्या होता है पता नहीं, 6 बजे तुम जो खाते हो, चाय वगैरह पीते हो, और जो रात को तुम डिनर खाते हो, इनमें तुम्हें हर मील में प्रोटीन ऐड करना है। प्रोटीन तुम क्या क्या ऐड कर सकते हो? इफ़ यू आर नॉन वेज, एग्स ऐड करो। एग्स उसके बारे में बातें बताऊंगा, ठीक है। एग्स ऐड करो। चिकन वगैरह, अगर तुम वेज हो तो पनीर, भाई पनीर में अमूल का पनीर बोल रहा हूँ एक, ये मंगा के खाते रहो भाई। ये मंगा के दिन में एक तो कम से कम खा लो भाई। 82 रुपीज़ का होता है, 92 रुपीज़ का। 82 हलवाई की दुकान से बेचते, मैं भरोसा नहीं करता। अगर तुम्हारा कोई ट्रस्टेड बंदा है तो उससे पनीर ले सकते हो जो देसी गाय का बनाता हूँ। बस अमूल का बहुत बढ़िया पनीर है, मैं रोज़ खाता हूँ एंड आई फील इंसेनली गुड बिकॉज माई टी लेवल्स आर हाई। तुमसे तो भाई बहुत अच्छा है मेरा टी लेवल्स, ठीक है। किसी को चैलेंज करना है तो कर सकता है। तुम्हें अपने डाइट पे प्रोटीन बढ़ाना होगा। तुम्हें अपने डाइट में हर मील में प्रोटीन एक ऐड करो। चिकन, पनीर, एग्स, मछली और राजमा वगैरह थोड़ा होता है, इनमें तो ज़्यादा नहीं होता, पर उससे भी तुम कंज्यूम करो, थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही, ठीक है। अपने डाइट पे प्रोटीन बढ़ाओ और कार्ब्स थोड़ा कम करने की कोशिश करो, खासकर चावल जो है, क्योंकि चावल से थोड़ा शुगर स्पाइक बढ़ता है। शुगर स्पाइक जब होता है तो तुम्हें काम करने का मन नहीं करता। जब तुम काम नहीं करते तुम्हारा स्ट्रेस बढ़ता है, स्ट्रेस से कोर्टिसोल बढ़ता है, जिससे तुम्हारे टी लेवल्स कम हो जाते हैं। उससे पहले आपने प्रोटीन ऐड करो हर डाइट पे, ठीक है। मैं बात करना चाहूँगा एग्स की। भाई एग्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू एवर एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। एग्स में तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, सबसे बढ़िया क्वालिटी प्रोटीन। अगर तुम्हें गाय की आवाज़ आ रही तो माफ़ करना भाई, तुम्हें सबसे बढ़िया प्रोटीन मिलेगा तुम्हें एग्स में। अगर तुम नॉन वेज हो तुम तो एग्स कर ही सकते हो, जो तो वेज है उनका थोड़ा मुश्किल होता है एग्स ऐड करना, जो खाना भी चाहते हैं उनके पेरेंट्स नहीं मानते। पर एग्स इज़ नॉन फर्टिलाइज एग, तो वो उसमें कुछ ऐसा नॉन वेज नहीं होता जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है, ठीक है। तो ट्राई करो कन्विंस करने की, बोलो कि पापा मेरे प्रोटीन नहीं हो रहा, हमको प्रोटीन चाहिए, 1-2 थप्पड़ खा लो। पर अगर तुम एग्स खा सकते हो एग्स खा, ठीक है, तुम्हें सब प्रोटीन मिलेगा और विटामिन बहुत सारे होते हैं उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम सब मिल जाएगा, भले ही कम अमाउंट में हो। और एग्स ऐसी चीज़ है जो तुम्हारे पॉकेट में चोट नहीं लगाती। एग्स बहुत सस्ता होता है, ठीक है। एग्स एक का अभी 9-10 रुपये का रेट चल रहा है, थोड़े दिन बाद 5-6 रुपये जाएगा, क्योंकि विंटर में पता नहीं क्यों बढ़ जाता है एग्स का दाम। अगर तुम अभी 3-4 एग्स खा रहे हो तो 5-6 खाना शुरू कर दो, ठीक है। और इसी में मैं मीट को भी बोलना चाहूँगा, मीट को भी खाओ। मीट से बहुत अच्छा खासा टी लेवल्स बढ़ जाता है, क्योंकि उससे प्रोटीन भी मिल जाता है। और मैं ऐसे वेज को ऐसा अच्छा कोई सोर्स नहीं है भाई तुम्हारा जो टी लेवल्स जो तुम्हारा बढ़ा दे। तो ट्राई टू ईट मीट इफ़ यू कैन, इफ़ यू कांट लीव इट, तुम दूसरी चीज़ें भी तुम कर सकते हो, ठीक है। डोंट बी हमजा दो। नेक्स्ट, ईट लाइक ए ह्यूमन, ओनली ईट नेचुरल थिंग्स जो नेचर से मिलती है तुम्हें। ये साग सब्जी वगैरह, चावल दाल राजमा वगैरह, ये मीट वगैरह, ये सब चीज़ें तुम्हें नेचर से मिलती है, जो नेचर ने बनाया। पर जो चीज़ इंसानों ने बनाया है, चिप्स, ये रोल्स वगैरह क्या क्या बनाते हैं पता नहीं, तुम्हें वो सब नहीं खाना भाई। तुम्हें फक दैट थिंग ब्रो, फक दिस थिंग्स, तुम्हें वो सब नहीं खाना। तुम्हारा टी लेवल्स कम करता है, तुम्हें मोटा करता है। जब तुम मोटा हो जाता है तुम्हें मोटा करता है। और तुम्हें मोटा क्यों करता है पता है? एक मर्द कभी मोटा नहीं हो सकता। अभी मैं मोटा हूँ क्योंकि मैं यहाँ आकर खा रहा हूँ बहन चूतिया चीज़ें, पर एक मर्द कभी मोटा नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे उसके टी लेवल्स बहुत ज़्यादा है ना, वो मोटा नहीं हो सकता। तुम कोई एक्सेप्शन ले सकते हो, जैसे कि मेरा भी ले सकते हो एक्सेप्शन, बाकी कोई है एक्सेप्शन। पर एक जब मर्द होता है ना, वो मसल लूज़ नहीं करता सबसे पहले। अगर तेरा टी लेवल्स अच्छा है ना, तुम्हारा मसल लूज़ नहीं करता। मैं किसी ने वर्कआउट नहीं किया था फिर मेरा मसल लूज़ नहीं हुआ, बिकॉज आई हैव अ हाई टेस्टोस्टेरोन मैन। और मैं डाइट बाकी लोगों से बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बाहर से पनीर लेके आता हूँ, कभी मीट खा लिया, कभी एग खा लिया। तो ये चिप्स वगैरह जो है लोग बनाते हैं, चिप्स में सबसे चूते चीज़ बताऊँगा। सब उससे चूते चीज़ क्या पता? मीठा में बाद में आऊँगा। पर मीठा भी नहीं खाना तुम्हें को। ये जो ये केक वगैरह आते हैं, ब्रिटानिया केक, क्या केक, तुम्हें सब नहीं खाना। चिप्स तो खाना ही नहीं है, ठीक है। अपने टी लेवल से तुम्हें बचाना पड़ेगा। अपने टी लेवल से तुम्हें ठीक करना है तो ये सब चीज़ें बंद कर दो भाई, बंद कर दो। थोड़ा बहुत कभी डेट पे चले गए, कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, कभी महीने में 1-2 बार बस, तभी तुम्हें खाना है, वरना तुम्हें नहीं खाना भाई, ठीक है। दिस थिंग्स आर नॉट मेंट टू बी ईटन। पता है खाने के लिए बनाया है, पर ये सब खा के तुम्हें बस कमज़ोर करने के लिए बनाया। बस तुम इससे सिर्फ कमज़ोर होते हो।
ना इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है, ना कोई विटामिन है, ना प्रोटीन है। तुम्हें सिर्फ कार्ब मिलता है चूतिया सी, सोडियम बहुत सारा मिल जाता है इसमें, तेल मिल जाएगा। तुम्हारा बदन चूतिया होगा, तुम चूतिया बन जाओगे भाई, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा, तुम्हारा ड्राइव कम हो जाएगा, सब कम हो जाएगा तुम्हारा। अपने डाइट को फिक्स करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपने डाइट को फिक्स करो भाई, सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाओ, नेचुरल चीज़ें जो भगवान ने बनाया, जो नेचर ने बनाया, सिर्फ उन चीज़ों खाओ, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा खासा बढ़ जाएगा। नंबर 4, अवॉइड शुगर। शुगर सबसे चूतिया चीज़। आई थिंक इट इज़ द इलीगल ड्रग ऑफ द वर्ल्ड। शुगर से तुम्हारा सब कुछ घट जाता है, सब कुछ घट जाता है। तुम्हारा मेंटल हेल्थ घटिया होता है, तुम्हारा टी लेवल्स घटिया होता है, तुम मोटे हो जाते हो। शुगर तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा, शुगर कट आउट कर दो भाई। कॉफ़ी भी ब्लैक पियो, उसमें चीनी मत डालो, केक वगैरह मत खाओ भाई, कहता तुम्हें ज़्यादा शुगर स्पाइक हो जाता है। जैसे तुम्हें काम करने का मन नहीं करता, तुम्हें नींद आती है और फैट बढ़ता है। फैट से क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। टेस्टोस्टेरोन एंड फैट आर क्या बोलते थे इसको, इंटररिलेटेड समथिंग, ठीक है। जब तुम्हारा फैट बढ़ेगा तुम्हारा टी लेवल्स कम होगा, जब तुम्हारा टी लेवल्स बढ़ेगा तो फैट कम होगा। इट इज़ सिंपल, तुम्हें शुगर अवॉइड करना है। शुगर तुम्हारा टी लेवल्स चोट देता है भाई, मैं इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता था, ठीक है, पर ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि शुगर तुम्हारे लिए बहुत घटिया चीज़ है। सबसे घटिया चीज़ जो इंसान के लिए बनी है दैट्स शुगर, प्रोसेस शुगर। खासकर गन्ना वन्ना गुड़ वगैरह चलता है, पर जो प्रोसेस शुगर है और तुम्हारा टी लेवल चोट देता है, तुम्हें पूरा चोट देता है, ठीक है। अवॉइड शुगर। नंबर 5 पॉइंट, अवॉइड ड्रिंकिंग फ्रॉम प्लास्टिक। तो जब तुम प्लास्टिक से पीते हो, प्लास्टिक की बोतल से पीते हो, उसमें कुछ प्लास्टिक पार्टिकल्स तुम्हारे अंदर आ जाते हैं जो तुम्हारे टी लेवल्स को कम करता है, जो तुम्हारे DST को कम करता है, जिसकी वजह से तुम्हारा टी लेवल्स कम हो जाता है, ठीक है। अवॉइड करना भाई। सब अपना कॉपर का बोतल ले लो, स्टील का बोतल ले लो, सबसे बढ़िया स्टील का बोतल होता है, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टील का एक बोतल ले लो, उसमें पानी पियो। प्लास्टिक की बोतल को फेंक दो, भैंसो जला लेना ले, भैंसो इन्वायरमेंट को तुम चोट पहुँचाओगे, भैंसो कहीं सजा कर रख दो कुछ, ठीक है। एक स्टील की बोतल ले लो, उसमें पानी पियो। और प्लास्टिक की बोतल तुम्हें कब पीनी है, जब इमरजेंसी हो। ऐसे नहीं कि तुम बाहर गए, उधर पानी नहीं है तुम्हारे पास, तो टी लेवल्स कम नहीं करने से तुम प्लास्टिक नहीं पी रहे हो, तुम पी सकते हो भाई। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम पियोगे सीधा कम हो जाएगा, पर तुम्हें जितना हो सके अवॉइड करना है, जितना हो सके अवॉइड करना है। और महीने में 1-2 बार पीना भाई, कब इमरजेंसी आ जाए। तुम्हें ऐसा नहीं कि तुम्हें रोज़ इमरजेंसी आ रही है तुम रोज़ पी रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें बहन से रोज़ इमरजेंसी आ रही है तुम रोज़ पानी वो प्लास्टिक से पी रहे हो। सो अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक अवॉइड करो भाई। तुम चिप्स वगैरह खाते हो, उससे प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं, तुम उसको खाते हो, तुम्हारा टी लेवल्स कम होता है, ठीक है। तुम जितना हो सके प्लास्टिक को अवॉइड करो। और प्लास्टिक भाई मैं मानता हूँ कि बहुत मुश्किल है अवॉइड करना, पर ट्राई करो जितना हो सके। अपने डाइट में से खासकर डाइट में से प्लास्टिक हटा दो, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। इन यू नो व्हाट, फक बीइंग एवरेज।